Hi guys, this is Sonam and our next topic is forest products. Okay, so in the previous video we have already seen what all types of forest Madhya Pradesh has. मध्य प्रदेश में किस किस तरीके के forest होते हैं and क्या क्या classification का basis है यहाँ पर. So we have seen it in detail. Now this topic is all about products. यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से products होते हैं, minor and major दोनों ही. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले आपको मैं मैप पर दिखा देती हूँ कल के वीडियो का एक छोटा सा समरी, जिसमें हमने देखा था कौन से फॉरेस्ट कहाँ होते हैं. सो इनिशियली हम अपने मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा इस तरीके से. नाउ वी नो दिस इज़ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ये कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस. ओके, दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है मध्य प्रदेश में. ऑलराइट, यहाँ पर ये बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, ये सारा एरिया मोस्ट रेनफॉल वाला एरिया है. इसीलिए यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेगा. ओके, यहाँ क्या मिलेगा हमको? डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट. ठीक है, ये सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पर. एंड देन दिस एरिया, यहाँ पर हमको लीस्ट रेन देखने को मिलती है. मतलब कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हैं हम? ओवरऑल एमपी के बेसिस पे. तो यहाँ सबसे कम बारिश होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर हमको कौन सा मिलता है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस. और मैंने ये भी बताया था कि किस किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के कौन से स्पेशीज़, कौन से ट्रीज़ जो हैं वो खास हैं. ठीक है, सो ये हम फिर से बाद में मतलब आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे. लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले ये कुछ मेजर मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो मध्य प्रदेश में अवेलेबल होते हैं. तो आप इनको कर लीजिएगा बिकॉज ये जो अभी नया टॉपिक ऐड हुआ है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम से जो ये टॉपिक ऐड हुआ है, इससे पहले तक नहीं हुआ करता था. 2020 से ऐड हुआ है. तो आई थिंक इधर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बनेंगे ही. एंड फॉर देट वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स. जैसे इसमें सिर्फ नाम है एंड साइंटिफिक नेम्स हैं, तो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आप ये इस टाइप के जो हैं जैसे हर, बहेड़ा, गिलोय, गिलोय तो भी ऑलरेडी बहुत न्यूज़ में था. ओके, ये सारे इनके साइंटिफिक नेम आपको याद कर लेने चाहिए. उसके बाद अश्वगंधा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन तुलसी, दिस इज़ तो वेरी बेसिक. ईसबगोल, ये सारी चीज़ें हैं. आंवला वगैरह, तो ये आप साइंटिफिक नेम्स थोड़े से एक बार अच्छे से देख लो एंड एक्चुअली लर्न कर लो. लाइक नीम, ये हो गया. ऑल्सो जैसे अभी मध्य प्रदेश की एक स्कीम आई थी जीवन अमृत योजना. ठीक है, जीवन अमृत योजना में क्या हुआ था? वहाँ पे उन लोगों ने त्रिकूट चूर्ण को बांटा था, सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था. मतलब ये जो स्कीम थी इसके चलते यही डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने कि काढ़ा जो होता है ना, काढ़ा, कि काढ़ा पीना था इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. तो उसमें इन लोगों ने त्रिकूट चूर्ण बांटा था. सो ये भी चूर्ण जो है ये इसी टाइप की जड़ी बूटियों से मिलके बना हुआ था. ओके, इसी तरीके से त्रिफला चूर्ण होता है, आंवला और ये सब चीज़ें मिला मिला के. तो इसलिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप थोड़ा साइंटिफिक नेम्स को, इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके एंड ये सारे साइंटिफिक नेम्स को आप लर्न कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो मेन है हमारा. अभी मैंने आपको बताया था ये डेंस फॉरेस्ट हो गया. ठीक है, ये मीडियम फॉरेस्ट हो गया एंड दिस इज़ लीस्ट फॉरेस्ट एरिया. अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे, हम एक एक वैरायटी उठाएंगे जैसे कि महुआ, नीम, बबूल, पलाश, इन सबको, एंड वी विल टॉक अबाउट दैम. ठीक है, सो यस, सबसे पहला होता है, पहले तो 9 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में. सबसे पहला है टीक. टीक मतलब सागौन. वी यूजली गेट टू हियर दिस कि सागौन की लकड़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है. सो यस, ये कहाँ मिलता है मध्य प्रदेश में? होशंगाबाद में मिलता है, जबलपुर में मिलता है, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला. नाउ यू नो ये सारे वही एरियाज़ हैं जहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होती है. मतलब ये टोटली डेंस फॉरेस्ट एरिया में ये सारे पेड़ हमको देखने को मिलते हैं. ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो कौन सा है? साल. ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? शोरिया रोबस्टा. ओके, मेनली फाउंड इन एरिया विथ मोर रेनफॉल एंड रेड सॉइल. ठीक है, एमपी में मोस्टली ये कहाँ मिलता है? ईस्टर्न पार्ट में, बेसिकली बघेलखंड एरिया में मिलता है. और ये वेरी डेंस, ये भी बहुत डेंस फॉरेस्ट में ही मिलता है. ठीक है, it is a tropical semi-deciduous forest found on 4.15% of the total area of मध्य प्रदेश. ठीक है, टोटल जो मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट हैं उसका 4.15 जो है ये क्या है? साल ट्री है. ठीक है, देन इसका यूज़ किस पर्पस में होता है? दे कैन आस्क यू रेलवे स्लीपर किस लकड़ी से बनता है? सो वी शुड नो दिस, है ना. बाकी बिल्डिंग्स, फर्नीचर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, पोल्स, टेंट, ये सारी चीज़ें इससे बनती हैं. इसका मेजर एरिया कौन सा है? मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर. मतलब इन्होंने बोला ना ये जो पूरा ईस्ट का एरिया है मध्य प्रदेश का, तो ये यहीं मिलेगा आपको. ठीक है, ये वाला एरिया इधर इधर ईस्ट साइड में सारा मिलेगा. देन थर्ड हमारा है बैम्बू.
इट्स बॉटेनिकल नेम इज डेंड्रोकैलेमस। बैम्बू का बॉटेनिकल नेम है, या देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर नेम, आई विल जस्ट राइट इट ड्यूरिंग एडिटिंग जो इसका एग्जैक्ट नाम होगा, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द एरिया वेयर रेनफॉल इज अराउंड 75 सेंटीमीटर इन अ ईयर और मोर। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ऑलमोस्ट 50 लाख नेशनल टन्स ऑफ बैम्बू इज़ अवेलेबल इन द स्टेट। अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश है एज फार एज बैम्बू प्रोडक्शन इज कंसर्न। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। कटंग बैम्बू ये एक स्पीशी है जो हमारे यहाँ स्पेशली मिलती है, कहाँ, सिधी और सिंगरौली में, ओके। देन इसका यूज़ क्या है, पेपर बनता है, पल्प बनता है, बास्केट, मैट, स्कैफोल्डिंग एंड थैच, ये सारी चीज़ें इससे बनती हैं। लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क इन भोपाल इज़ फेमस फॉर बैम्बू प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। द फर्स्ट गवर्नमेंट डिपो ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन इन द स्टेट वॉज ओपनड इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। मेजर एरियाज़ कौन से हैं, बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर, भोपाल, ठीक है। एक स्टेट बैम्बू मिशन भी आया था 3 जुलाई 2013 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैम्बू क्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड, इसके चलते इस मिशन के अंदर क्या किया था, एक बैम्बू क्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया था 15 जुलाई 2013 में। और इनका काम क्या था, इस बोर्ड का काम था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। जो भी बैम्बू रिलेटेड स्कीम्स हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड को ओवरलुक करना था कि वो अच्छे से मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, एंड इफ़ नॉट देन उनको करना था, इम्प्लीमेंट करना था, एग्जीक्यूट करना था। फोर्थ हमारा जो टाइप है ट्री का वो है खैर ट्री। इसका साइंटिफिक नेम है इकेसिया केतेचू मतलब जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहें। इट इज़ अबंडेंटली फाउंड इन स्टेट पर्टिकुलरली इन शिवपुरी एंड बानमोर जो कि मुरैना में है। बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव 1 कत्था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो बेसिकली ये जो खैर ट्री है ना, इससे कत्था निकलता है, एंड दिस इज़ द कत्था जो पान में यूज़ किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन, नानी दादी लोगों को कत्था वगैरह यूज़ करते हैं पान में, ठीक है। इसका जो 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बेसिकली मध्य प्रदेश में, वो कहाँ पर है, मानमौर में है, मुरैना में, और शिवपुरी में भी। यूसेज क्या है, कत्था बनता है खैर ट्री से, पेंट में काम आता है, टैनिंग, मेडिसिन में काम आता है। मेजर एरियाज़ हो गए हमारे गुना, श्योपुर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद, ठीक है। देन 5th टाइप जो है वो है हर्र, ठीक है। इसका क्या नाम है, इवेंचुरा मीना। इट इज़ ऑल्सो अ वर्सेटाइल ट्री। फ्रूट ऑफ हर्र ट्री कंटेन 35 से 40% ऑफ टैनिक। अब ये क्या होता है टैनिक, विल सी इट, ओके। आफ्टर सेपरेशन ऑफ ओल्ड एमपी, मतलब जो बाइफर्केशन हुआ था मध्य प्रदेश का, देयर आर 15-20 फैक्ट्रीज लेफ्ट इन एमपी। बाकी जो सारी हैं वो कहाँ चली गई हैं, छत्तीसगढ़ में चली गई हैं। अब ये किस पर्पज़ से यूज़ होता है, टेनरी में, इंक, पेंट, मेडिसिन, फूड आइटम, ठीक है। ये सारी जड़ी बूटी हैं, हर, बहेड़ा, आंवला, एंड इनको अमृत बोला जाता है आयुर्वेद में, बिकॉज दे आर सो यूजफुल फॉर ह्यूमन काइंड। मेजर एरियाज़ हैं छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी। आई नो दीज एरियाज़ आर वेरी कन्फ्यूजिंग, तो इसके बाद आपको मैप पे दिखा दूंगी ये सारे ट्रीज़, तो आपको एक बार में पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप में कौन कौन से ट्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। 6th जो है वो है लाख क्या है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ पलास, थ्रोटल, सेफ्लावर, प्लम ट्री एंड अरहर, ठीक है। मध्य प्रदेश लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है, उमरिया में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पर्पस में यूज़ होता है, इससे चूड़ियाँ बनती हैं, मेडिसिन, ब्यूटी मटेरियल, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल। आपने देखा होगा लाख की चूड़ियाँ एंड ज्वेलरी वगैरह बनती है। एरियाज़ कौन से हैं, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, झाबुआ, मंडला, ओके, ऑल दीज एरियाज़। देन ग्लू की अगर हम बात करेंगे तो ये 7th टाइप है हमारे यहाँ का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। ट्रीज़ ऑफ इकेसिया, कुल्लू, सलाई, ये सारे हैं जहाँ से ग्लू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सफिशिएंटली अवेलेबल होते हैं मध्य प्रदेश में, और ये 3 तरह के होते हैं। ये हुआ एरोबिक गम, कुल्लू गम, सलाई गम। मतलब अगर इस पेड़ से निकाला है, एरोबिक पेड़ से निकाला है अकासिया से, तो ये एरोबिक गम हो गया। कुल्लू ट्री से निकाला है तो कुल्लू गम हो गया, एंड सलाई ट्री से निकाला है तो सलाई गम। इसका यूज़ क्या है, फूड इंग्रेडिएंट में यूज़ होता है कंसिडरेबली, एंड पेस्ट्री, इन मेकिंग फ्रेग्रेंस बनाने में, मेकिंग पेंट, और जो वार्निश होता है ना, गेट्स वगैरह पे पेंट किया जाता है, उस सब में यूज़ होता है। इसका एरिया है झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन। ये हो गया साउथ का एरिया हमारा इस तरीके का मध्य प्रदेश का।
एंड देन ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम, ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला, इस वाला एरिया, ठीक है। यहाँ जो एरियाज़ हैं ये सारे हो गए। देन 8th हो गया हमारा भिलावा। द फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम द भिलवा ट्री इज़ वेरी हेल्पफुल, यूजफुल, इट हैज़ अ फैक्ट्री। इसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा रिसीव्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ भिलावा, ओके। कहाँ यूज़ होता है इसका, इंक बनाने में, पेंट बनाने में, एंड ऑफ कोर्स मेडिसिन बनाने में। मेजर जो एरियाज़ हैं वो कौन से हो गए, ईस्ट के एरियाज़ हो गए। देन टाइप 9 महुआ, ये ऑयल, लिकर एंड मेडिसिन में यूज़ होता है। लिकर में आपने सुना होगा कई बार, ये जो है महुआ की शराब लोकल लोग जो होते हैं रूरल एरियाज़ में वो लोग पी लेते हैं, एट टाइम्स जहरीली पी लेते हैं, बिकॉज ऑफ विच हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ सेम महुआ। कहाँ, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, एंड वेस्टर्न में झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, राइट। सो दीज आर द ट्रीज़ जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है मध्य प्रदेश का। अपार्ट फ्रॉम दिस एक जनरली देख लेंगे, सबसे ज़्यादा टीक कितना है हमारे मध्य प्रदेश में, जो सागौन है वो कितना है मध्य प्रदेश में, तो दिस इज़ सागौन इज़ 19.36%, राइट। साल ट्री की बात करेंगे तो 4.15% है टोटल का। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मिक्स्ड फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं, 58.49%। एंड ओपन एरिया में जो फॉरेस्ट है वो 18% है। So yeah, this was all about forest produce guys. Now what is left, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो हैं उनको डिटेल में पढ़ना है हमको। फॉरेस्ट पॉलिसी एंड मध्य प्रदेश का कोई फॉरेस्ट एक्ट, कोई स्पेसिफिक एक्ट है अगर इससे रिलेटेड तो वील टॉक अबाउट इट। कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वील टॉक अबाउट फॉरेस्ट से रिलेटेड स्कीम्स। ये मैं करूँगी जब इनिशियली जोग्राफ़ी पूरा 15 लेक्चर्स हैं जोग्राफ़ी के, 14 या 15 वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में जो पॉलिसीज़ हैं हर सेक्टर से पिक करूँगी। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी स्कीम है उसका एक वीडियो आ जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारी पॉलिसी स्कीम्स हैं उसका एक वीडियो आ जाएगा। ऐसे करके आई विल गिव यू वीडियोज़। टिल देन स्टडी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।